जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच डियर। बहुत बहुत शुक्रिया। और उन लोगों का दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जो लोग मुझे टॉपिक मतलब कि सजेशन दे रहे हैं कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कमेंट्स में मुझे ये बताया, क्योंकि लगातार मुझे वो मैसेजेस मिल रहे हैं। मुझे पहले जब मैंने ये यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया ना, तो लगातार मुझे सोचना पड़ता था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ ताकि सबको पसंद आए। सबको जो गाइडेंस चाहिए वो क्या होनी चाहिए ताकि सबको वो गाइडेंस पहुँचे, है ना। तो तो मुझे अब ये महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छे से यूनिवर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के माध्यम से मुझे वो टॉपिक ढूंढने नहीं पड़ रहे हैं। अब आप लोग ही मुझे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं मैम, इस टॉपिक पर मुझे जानना है। ये सारी चीज़ें आपके माध्यम से ही मुझे यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, है ना। जो भगवान होते हैं ना हमारे, वो ही हमें सक्सेस की तरफ पुश करते हैं और वही चीज़ें सारी ये हो रही हैं। तो थैंक यू जो हम इतनी अच्छी एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों के सजेशन जो मुझे मिलते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे वो मोटिवेशन मिलता है ताकि हाँ, मैं किसी को हेल्प कर रही हूँ, है ना। तो आप भी मुझे वो हेल्प दे रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक होता है ना, जो वही हो रहा है हमारे साथ कि आप भी मुझे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो ये भी आज रिक्वेस्टेड है। किसी ने, मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्हीं में से एक ने मुझे ये सजेस्ट किया है। सॉरी, मुझे सबके नाम याद नहीं रहते हैं। लेकिन थैंक यू, आपने ये सजेस्ट किया मुझे कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज का हमारा कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो किसी ने मुझे ये मैसेज किया था, कमेंट्स में ही मुझे मैसेज मिला है ये कि हमारे पर्सन हैं जो वो शायद मैरिड है। मुझे ये समझ में आया था, उनका मैसेज में ठीक से समझ नहीं पाई थी, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पर्सन, ये आप जानना चाहते हो। तो ये जो वीडियो है हमारी आज, सॉरी रीडिंग, ये इसी बेस पर होगी, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। लेकिन आपके जो पर्सन है, लाइफ पार्टनर आपके जो हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो उसी टॉपिक पर आज हम ये रीडिंग करेंगे। और मैंने यहाँ ऑप्शंस भी रखे हैं ताकि आपको बहुत कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन तो तब भी होती ही है। लेकिन सॉल्यूशन आपके पास है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट है, हाँ, एक मैं ये भी बताना चाहती थी, सॉरी, मैं ये इंट्रो बहुत लंबी हो जाती है लेकिन मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। आपके साथ ही तो मैं ये सारी शेयर कर सकती हूँ ना, मेरी फीलिंग्स। तो मुझे ये जो लव रीडिंग होती है ना, वो करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या होता है कि पता नहीं, ये रीडिंग में नहीं कर पाती, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो शायद यूनिवर्स यही चाहते हैं कि मैं इस रीडिंग को परफेक्ट करूं, है ना, लव रीडिंग को। तो इसीलिए सारे मैसेजेस इसी पर आते हैं, जो टॉपिक मुझे सजेस्ट करने किए जाते हैं वो इसी के लव रीडिंग के लिए ही होते हैं। तो कोई नहीं, मुझे भी तो ये साइकिल पूरी करनी है ना, अपनी अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, इस नए टॉपिक पर काम करना है। तो आपके माध्यम से ही मुझे ये सारे एक से यूनिवर्स की तरफ से
आप ही वो माध्यम हो जो मुझे इस मेरी साइकिल में से बाहर निकाल सकते हो, है ना। चलिए, तो हम आज की रीडिंग के लिए जो ऑप्शंस मैंने रखे हैं वो मैं आपको बता दूं। आपकी बर्थ के मंथ मैंने रखे हैं, ठीक है। तो आपका जो जन्म हुआ है जिस मंथ में, उस उसको आपको इसमें देखना है, ठीक है। सही से आपको दिखाई दे ना, मैं देख लूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ जनवरी है, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, ठीक है। तो इसमें अगर आपका बर्थ मंथ है, जन्म का महीना, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है, ठीक है। आपको अपने पर्सन का देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपका और सेकंड नंबर है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो मैं ये बता रही थी आपको कि अगर आपको, आप मान लो आपके बर्थ का जो महीना है वो पाइल नंबर 1 में है, माने आपका जनवरी है, और आपके हस्बैंड का या आपके, आप जो इसके बारे में जो देख रहे हैं उनका इसमें है, मानो जून है, तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि मुझे ये फाइल चूज़ करनी चाहिए या ये फाइल। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, पहले सबसे पहले आपको अपने ही मंथ का जो बर्थ मंथ है ना उसको चूज़ करना है, ठीक है। तभी आपको परफेक्ट रीडिंग देखने को मिलेगी। तो अभी ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है, सिर्फ अपने मंथ का पहले पहले देख लीजिए। फिर अगर आपको ये लगे कि मुझे उनके मंथ का भी देखना है तो इसमें है, तो आप ये भी रीडिंग गाइडेंस के तौर पे आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए। यही तो सेल्फ लव होता है ना। ठीक है, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। फाइल नंबर 1 आपके लिए, चलिए रीडिंग करते हैं। मैं इसे यहाँ ही रख देती हूँ ताकि आपको दिखे, है ना, कार्ड्स। ओके, कान्हा जी के पास ही रखते हैं हम इसे। चलिए, हमारे फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 के लिए उनकी पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, उनके लिए क्या वो सोच रहे हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। फाइल नंबर 1 के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग उनके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए जो चैनल मैसेज था वो था परफेक्ट। तो शायद वो सोच रहे कि आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आपको परफेक्शन ज़्यादा चाहिए, ये भी मुझे यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट, ये आपके लिए चैनल मैसेज है, ठीक है। कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यही परफेक्शन चाहिए। द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, तो चलिए, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो डियर परफेक्शन, जो एक चैनल मैसेज हुआ ना, जो वही चीज़ यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आपको सभी चीज़ों में परफेक्ट चाहिए, कुछ भी जरा सा भी इधर उधर हो ये आपको पसंद नहीं है। ये वो सोच रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग, अगर आप
देखिए यहाँ ये कोई मेल फीमेल के बारे में नई बात हो रही है, तो आपको ये जेंडर यहाँ कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है? तो इसके हिसाब से आपको देखना है। तो आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, किसी भी चीज़ को, कोई भी परेशानी हो आपकी लाइफ में, वहाँ आप डटकर उसका सामना करते हो। ये वो आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में। आप कभी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में नहीं होते हो। जो लोग, एक होता है ना कि सभी एक ही तरह की सोच होती है, तो आपकी सोच डिफरेंट है। आप दूसरों की तरह नहीं सोचते हो, किसी भी कन्फ्यूज़न में हो या कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम का आप सही से उसका सॉल्यूशन लाना चाहते हो, ताकि किसी को भी हर्ट ना हो। सबको एक न्याय होता है ना, जो न्याय रखना, मतलब कि एक, उसे मैं कैसे आपको समझाऊँ, किसी को भी हर्ट ना हो उस तरीके से आप सबके साथ वो न्याय करते हो। अच्छे से आप सबको समझते हो डियर। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करते हो। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ वो ये भी देखते हैं कि कुछ अगर सुबह का खाना बचा हुआ है तो उसे तुम कुछ और क्रिएटिव करके, मतलब होता है ना कि रोटी बच गई तो उससे आपने वो कटलेट बना दी है ना, इस तरीके का आप कुछ इनोवेशन कर देते हो उसके अंदर। वो ये चीज़ नोट करते हैं, देखते हैं आपके अंदर कि कुछ भी चीज़ को ज़ाया नहीं करते हो आप। कोई भी चीज़ हो तो उसका सही से इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आता है, और आप मल्टीटास्किंग हो, बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हो, ये भी वो मानते हैं। आप आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हो, ये भी वो बोलते हैं लेकिन वो सामने से नहीं बोल पाते हो सकता है अगर आप अनमैरिड हो तो आपके दोस्तों को वो बोलते होंगे ये, कि ये आर्ग्यूमेंट बहुत करती है और हमेशा जीत इसी की होती है। और जो अगर मैरिड हो तो आपके जो बच्चे हैं ना, आपको बच्चे के माध्यम से वो पता चलेगा कि वो आपके बारे में ये बोलते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हो और हमेशा आप ही की जीत होती है उसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। ये दोनों ही स्ट्रेंथ के कार्ड होते हैं डियर। आपके पर्सन आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानते हैं। आप किसी भी चीज़ को अगर छू भी लेना तो उसे सोना बना दें, इस तरीके की आपकी एनर्जी है, वो ये मानते हैं। और रियली आप वैसे हो, क्योंकि ये कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। ये कार्ड अगर आए हैं तो आप वैसे ही पर्सन हो, लेकिन आपको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है डियर। आपके पर्सन जानते हैं आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आप कैसे पर्सन हो, लेकिन इन बातों को आप खुद नहीं मानते हो। आपको ये लगता है कि मेरे अंदर कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, मैं कुछ भी काम करने जाऊँ तो मुझे कुछ आता नहीं है, ऐसा सब कुछ सोच आपकी खुद की बनी हुई है डियर यहाँ। लेकिन आप असल में बहुत ही क्रिएटिव हो, जो बात आपके पर्सन ने आपको कई बार बोली होगी कि डरो मत, तुम कर सकती हो, ये आपको वो मोटिवेशन वो उनकी तरफ से मिलते होंगे। आप बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन एक डर है आपके अंदर कि लोग मुझे जज करेंगे, है ना? तो ये चीज़ भी मैं यहाँ देख रही हूँ। और मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज हो रहा है कि जैसे कोई, आपकी नॉलेज इतनी है डियर कि किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकते हो और अपनी बात को सही से रख पाते हो। आप अपने, अगर कहीं किसी जगह आर्ग्यूमेंट्स चलती है ना, तो उसमें पार्टिसिपेट करना आपको अच्छा लगता है। जैसे एक बात हो गई कि अभी राइट नाउ हमें ये नहीं करना चाहिए किसी भी टॉपिक पर, ठीक है? तो आप हो तो उसमें अगर सुनते हो, वहाँ बैठे हुए हो
और आपको लगता है कि नहीं ये हमें करना चाहिए, तो आप जब तक उन लोगों को ये फ़ील नहीं करवा देते कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, ये सही है, जो वो लोग सोच रहे हैं ना, वो गलत है, तब तक आप उस पे उस जगह से आप हिलते नहीं हो। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी है। आपके पर्सन वो सोच रहे और ये सही भी है। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा आपको समझते हैं डियर। आपकी हर गतिविधि को वो बहुत डीपली देखते हैं। आपकी जो एक अंदरूनी शक्ति है ना डियर, उसको वो उन्होंने फेस किया, मतलब कि वो उन्होंने देखा है कि आप कई बार ऐसा बोलते भी होंगे कि नहीं मेरे से ये नहीं होगा, लेकिन फिर जब आप करने बैठते हो तो वो काम परफेक्टली आप कर पाते हो। ये उन्होंने महसूस भी किया है यहाँ, और इसीलिए वो आपको लगातार बोलते भी होंगे कि तुम कर पाओगी, क्यों नहीं कर सकती तुम, क्योंकि वो आपके अंदर के डर को निकालना चाहते हैं। और इसीलिए वो आपको कई बार ऐसे ऐसे वर्ड्स भी बोल लेते होंगे जिससे आपको हर्ट भी होता होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपको हर्ट होगा ना तो आप उस परफेक्ट, आप वो चाहते हो टॉप पर जाना, है ना। शेर कैसा होता है, शेर को हर वक्त शेर एक राजा होता है ना, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी है और उन्हें पता है, और इसीलिए वो लगातार आपको वो उसी आपकी जो पर्सनालिटी है ना उसी में टैपिंग करने के लिए बोल रहे हैं। आप जो डरते हो ना जिस चीज़ को करने के लिए, उसमें आप बेस्ट कर पाते हो, और इसीलिए वो आपको मोटिवेट करते हैं उसी वक्त। लेकिन उनकी बोलने की कुछ अलग है स्टाइल, जो आपको हर्ट कर जाते हैं, और जो आपको हर्ट करता है ना तो फिर आप एक घायल शेर की तरह उस पर चपट पड़ते हो और उनके साथ उलझ जाते हो, और इसी वजह से आपके साथ कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी होती होंगी उनके साथ, आपके पर्सन के साथ। तो आपके पर्सन आपकी एक बोलते हैं ना कि नस नस से वाकिफ़ है, इस तरीके से वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। जितना आप अपने आप को खुद को नहीं जानते ना, उतना वो जानते हैं आपको। आप बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो, ये भी वो जानते हैं। आप अपने बच्चों की और उनकी, अपने परिवार की, सभी लोगों की बहुत केयर करते हो डियर। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखते हो, सभी का। हम्म और उसी से उनको खुशी मिलती है। अगर आपको जब तक वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें ना बोल दे तो उनका खाना हजम नहीं होता। उनको आप ये एक मुझे ये लग रहा है यहाँ कि उनके आ, वो आपसे जब कुछ आर्ग्यूमेंट्स करते हैं या लड़ाई करते हैं तो उसी में आपके लिए वो उनका प्यार झलकता है। और आर्ग्यूमेंट्स के बाद जब आप रूठ जाते हो ना, उनसे बात नहीं करते हो, मुझे बात नहीं करनी है तुमसे, तो उनको और भी ज़्यादा प्यार आता है आप पर। मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है। बहुत ही सच में मैं महसूस कर रही हूँ इस खुशी को, जैसे बहुत ही प्यारी वाइब्स है आपकी डियर। आपको सिर्फ यहाँ आपके पर्सन बहुत आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है उनके दिल में। एक स्पिरिचुअल आपका एक रूटीन भी है। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि जैसे कोई भगवान को बहुत मानता है, ट्रस्ट बहुत है उनको। तो ये जो आप ट्रस्ट कर रहे हो ना अपने भगवान पर, तो उनको आप पर ट्रस्ट है कि हाँ ये जो सोच रहे हैं ना सही है। ये जो भगवान की पाठ पूजा करते हैं उसी की वजह से मुझे ये सारी खुशियाँ मिल रही है, ये भी यहाँ कोई मानता है। आपके पर्सन आपको चाहे ये बोलते नहीं हो लेकिन वो मानते ज़रूर हैं। आप उनके लकी चार्म हो, जैसे आपके आने से उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आई है डियर। उनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी ना वो आपके आने के बाद ही ख़त्म हुई है। और आपका मेल मुझे यहाँ ये लग रहा है जैसे एक होता है ना कि आग और पानी का कोई मेल नहीं होता। आप एकदम से फायरी एनर्जी वाले हो
और आपके पर्सन एकदम से वो बोलते हैं ना, एकदम शांत शीतल पानी के जैसी, ऐसी एनर्जी उनकी है। आपको कई बार ऐसे कमेंट्स भी मिले होंगे। और आप बहुत ही सुंदर हैं, आपके पर्सन से ज़्यादा सुंदर हैं। मुझे ये भी लग रहा है जैसे आपके बाल बहुत अच्छे हैं, लंबे और घने बाल आपके हैं, तो वो आपके पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं डियर। यहाँ आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है, जब आप मुस्कराते हो ना तो उनके दिल में कुछ कुछ होता है। जैसे ये मुझे फीलिंग्स आ रही है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं डियर। चलिए और नेक्स्ट से भी देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, पॉलिटिक्स, कंट्रोल, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक और सेलिब्रेशन। तो डियर, जैसे मैंने बोला आपको पहले ही कि आप बहुत ही परफेक्शन चाहते हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें आप में थी, लेकिन पास्ट की आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, तो आप अपने आप को ही मैनिपुलेट कर रहे हो डियर। देखिए, पॉलिटिक्स, अपने आप पर एक चेहरा लगा के घूमते हो आप डियर। जो आपके अंदर आपका वो खूबसूरत चेहरा है ना, वो आप दिखाते नहीं हो। मतलब कि एक क्रिएटिव, एक स्ट्रेंथ वाले, आपके अंदर बहुत एक स्ट्रेंथ है, लेकिन आप दूसरों को ऐसा दिखाते हो जैसे आप डर रहे हो, आपको कुछ आता नहीं। ये सारी चीज़ें आप बार बार करते थे। तो आपके पर्सन से मिलने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हो डियर। यहाँ जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, वो उन्होंने आपको दिखाया कि हाँ, तुम्हारे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, उसको निखारो। उनका तरीका बहुत गलत था। मुझे यहाँ ये भी एक मैसेज हो रहा है, जैसे गलत तरीका था, मतलब कि आपको बार बार वो हर्ट करते रहते। आपको अगर आपको किसी पर्सन ने आकर ऐसा बोल दिया कि हाँ तुम ये कर सकती हो, तो आप नहीं करोगे। और ये पर्सन जानते हैं, क्योंकि आप जिद्दी भी बहुत हो, और सामने वो भी आपके पर्सन भी जिद्दी है। मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम की एनर्जी लग रही है, जैसे एक दूसरे को मिरर करना। तो जैसी क्वालिटी आपके अंदर है, वैसे ही क्वालिटी इनके अंदर भी है। तो इसीलिए वो आपको एक बहुत अच्छे से पहचान पाते हैं डियर यहाँ। तो आपके अंदर जो नॉलेज था ना, वो आपको वो जो आप कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को कि नहीं, मुझे ये नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें उनसे मिलने के बाद आपके सामने आई है कि हाँ, आपके अंदर भी वो क्रिएटर है। तो आपके अंदर भी वो क्वालिटीज़ हैं। वो उन्हें उनसे मिलने के बाद आपको समझ में आया। आपके अंदर जो अवेयरनेस थी, हर बार आप एक माइंड गेम में, मतलब एक होता है ना कि हर बार आप सोचती ज़्यादा रहते थे। आपको आपकी आपकी इंट्यूशन आपको बार बार कहती थी कि आप सही से कर पाते हो, लेकिन वो एक डर था ना, जो जिसकी वजह से आप सब कुछ कर नहीं पाते थे। जो एक क्रिएटिव माइंड होता है आपके अंदर था, तो आपके पर्सन की वजह से ही वो आप अपने फ्यूचर में देख पाओगे वो सारी चीज़ें। और अभी कितने ऐसे पर्सन होंगे यहाँ जो
जिन लोगों को ये समझ में भी आ गया है कि हाँ मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, मैं सही से अपनी क्वालिटीज़ का इस्तेमाल कर पा रही हूँ, तो आपके अंदर वो एक दूसरे की समझ है। कुछ ना समझी जैसी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर बाद में आप एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हो। जब आप शांत होते हो ना, तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हो कि हाँ मेरे पार्टनर ने जो मुझे बोला तो इसकी वजह ये थी, है ना? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ लग रही हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी यही बता रहा है कि आप ना एक साइकिल में बहुत फँस जाते हो किसी भी तरह की। यहाँ कार्मिक भी है थोड़ा, जो आपकी ये डर है ना जो आपके अंदर, वो आपका पास्ट लाइफ का ही हो सकता है डियर, यहाँ जहाँ आप बहुत निखर के आ रहे हो। तो ये आपके पर्सन जो है वो आपको इस चीज़ को पाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। लेकिन किसी को भी आप सही तरीके से बोलो ना कि हाँ तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो पर्सन नहीं करता है। लेकिन उसको अगर किसी चीज़ के लिए मना किया जाए तो वो सबसे पहले वही चीज़ करता है ना? आप बच्चों की एनर्जी को देखा है ना कभी आपने? बच्चे को आप ना बोलो कि ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, तो वो पहले करेगा। आपकी एनर्जी वैसी है और आपके पर्सन को पता है कि आप ऐसे ही करोगे। आपको जो ना बोला जाएगा तो आप पहले करोगे। एक ज़िद्दी हो ना आप, वो अच्छे से समझते हैं आपको। सेलिब्रेशन तो आप एक आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको वो दूसरों को खुशियाँ देने में बहुत खुशी मिलती है आपको, और इसकी वजह से आप दूसरों को सारी चीज़ें भी दे दिया करते हो। तो मुझे एक मैसेज ये भी हो रहा है कि जैसे आपके पर्सन कोई चीज़ अगर आपके लिए लाते हैं, तो आप उनकी आपको जो भी आपके साथ रिलेशन है, मतलब कि आपकी बहन हो या ननद हो, कोई भी, तो उसे आप दे देते हो वो चीज़। तो इसी बात पर आपके झगड़े भी होते हैं, आपकी लड़ाई होती है अपने पर्सन के साथ। आपके पर्सन आपको ये बोलते हैं कि मैं तेरे लिए ये चीज़ लाया और तूने दूसरों को दे दी। तो आप बहुत गिविंग नेचर वाले हो। ड्रेसिंग सेंस बहुत आपका अच्छा है। अगर कहीं पार्टी हो या कुछ भी फंक्शन हो, तो आपकी पर्सनालिटी सबसे अलग होती है। आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो निखर के आती है, और वही चीज़ आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती है कि आप भीड़ में से भी एक अलग पर्सनालिटी निखर के आते हो। तो उनको वो गर्व भी होता है आपके ऊपर कि हाँ मेरी वाइफ़ या मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही एक हाई वाइब्रेशन में होती है हर वक्त। उसे चूज़ करना बहुत परफेक्टली आता है, ये भी वो मानते होंगे। उनकी जैसी पर्सनालिटी है, उनके साथ जब जब आप निकलते हो, मुझे ये मैसेज हो रहा है कि जैसे आप दोनों जब कहीं जाते हो फंक्शन में या किसी ऐसी जगह जहाँ आप दोनों को नोटिस किया जाता है कि ये परफेक्ट कपल है जैसे, और वही चीज़ आप दोनों को ही खुशी देती है। तो आपके पर्सन अगर पार्टी से आते हैं तो सबसे पहले आपसे ये बात बोलते होंगे कि आज तो सबकी नज़र तुम पर ही टिकी हुई थी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको मिलते होंगे डियर। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही एक स्ट्रेंथ वाली पर्सनालिटी है, आप ऐसा सोचते हैं डियर। और काफ़ी हद तक उन्होंने भी वो हेल्प की है आपकी इस पर्सनालिटी को ढूंढने में, आपको ट्रांसफॉर्म करने में। उनका ही बहुत बड़ा रोल है यहाँ। ठीक है, तो चलिए, हम इस टॉपिक पर तो हम जितना चाहे उतनी मैसेजेस ले सकते, लेकिन हम इसे बहुत लंबा नहीं करेंगे। इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं
तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस बर्थ मंथ आपके फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर को चूज़ किया है। ठीक है, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है देखते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2 के लिए आपके जो पार्टनर है आपके बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए जो चैनल मैसेज हुआ उसमें मुझे वो मैजिशियन का कार्ड दिखा रहे डियर। थैंक यू। जैसा आप सोचते हो ना वैसा ही रियलिटी बन जाता है, जैसे मुझे वो मैसेज मिला यहाँ। ठीक है, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। 7 ऑफ कप्स। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ है डियर आपके। वाह देखिए, ये तो मैंने आपके सामने सफल किए हैं ना देखिए, हो गए ना। मैजिशियन है आप डियर। आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स। टेम्परेंस। वाह, बहुत ही। एस ऑफ वांड्स। तो जैसे मैंने बोला चैनल मैसेज जो हुआ मैजिशियन का कार्ड मुझे दिखाई दिया। एंजल ने मुझे मैजिशियन का कार्ड दिखाया था। तो आप ना हार जीत का फैसला आप बहुत अच्छे से ले नहीं पाते हो डियर। अपने आप को जैसे एक सोच में बहुत आप रहते हो। तो आपके पर्सन आपसे यही बोलते होंगे कई बार कि दूसरों की बातें मत सुना करो। आप दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा सुनते हो, अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते हो डियर। आप दूसरों की बातें सुनकर कई बार आपके जो आप जो काम कर सकते हो ना वो भी नहीं कर पाते हो। और ये जो आपका ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये आपके मुझे ये लग रहा है कि आपके बचपन में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप बहुत ही आपके पर्सन आपको इस पहले आपकी थोड़ी सी क्वालिटी बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा सही से, क्योंकि आपकी सोच बहुत है डियर। आपको कुछ भी नया स्टार्ट करते हो ना तो उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है वो सारी चीज़ों में आप बहुत उलझ जाते हो। कन्फ्यूज़न आपको बहुत रहती है। एक निर्णय आप नहीं ले पाते हो किसी भी जगह। आपको अगर वो एक परफेक्ट चीज़ चाहिए, अगर एक उदाहरण के तौर पे आपको बताओ, इस चीज़ को मैं इसी तरीके से समझा पाऊँगी आपको कि आप अगर कुछ मान लो आप कपड़े खरीदने गए हैं मार्केट में, तो आप वहाँ बहुत सारे कपड़े देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हो। मुझे कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, आपको समझ में नहीं आता। तो आप ढेर सारी कपड़े लेकर आ जाते हो फिर, है ना। तो यही आपके पर्सन आपको बार बार बोलते होंगे कि तुम्हें तो कुछ मैनेज करना नहीं आता, तुम यहाँ
मुझे पैसों की भी थोड़ी दिक्कत लग रही है, जैसे पैसों की दिक्कत है किसी को, और उसी की वजह से तुम्हें आपको जो आपके पार्टनर है वो बार बार ये समझाते रहते हैं कि सही से मैनेज करना सीखो। मुझे वो वर्ड्स मैनेज सुनाई दे रहा है। आप आप करना तो बहुत कुछ अच्छे से चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पाता है, क्योंकि वो इश्यूज आपके बचपन के हैं डियर। आपको शायद ये कहा भी गया हो, यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है जैसे बचपन में आपको वो बहुत स्ट्रिक्टली आपको रखा गया है। ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं, इस तरीके से काम नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही जैसे एक आपकी एक डार्क साइड है डियर यहाँ। और शायद मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो ठीक से इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, और यहीं आपकी प्रॉब्लम्स हो जाती है और उनसे फिर लड़ाई हो जाती है। आपके पर्सन आपको इस तरीके से देखते हैं कि इसे हैंडल करना माने आग और पानी को मिलाने की जैसी बात है। आपके पर्सन आपके लिए ये सोचते हैं, हालांकि आप बहुत ही अपने आप में ही उलझे हुए हो। क्योंकि मुझे ये एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को अगर आपको कोई ये बोल दे कि तुम्हारा ये ड्रेस, मानो आपने बहुत पार्टी के लिए अच्छा ड्रेस चूज़ किया है और पहना भी है, आपको बहुत सूट करता है, आपके पर्सन ने बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अगर पार्टी में किसी ने बोल दिया कि ये ड्रेस तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इतना बोला, और आप आके लड़ाई अपने हस्बैंड के साथ या अपने लव पार्टनर के साथ, जो भी आपके हैं पर्सन, उनके साथ लड़ने लगते हो। तुमने मुझे गलत सलाह दी क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, आप अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करते हो, अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते हो। इसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो जाती है आपको समझने में। कोई अगर आपको कोई भी चीज़ बोल दे ना, तो फिर आप उसे पकड़ लेते हो कि मुझे इसे ठीक करना ही है। तुरंत ही आप उस ड्रेस को फिर एक तरफ रख दोगे और उस ड्रेस को आप कभी फिर पहनोगे ही नहीं। इस तरीके का आपका माइंड सेट है, और यही चीज़ आपके पर्सन को बहुत खलती है। आप बहुत जल्द न्यू स्टार्टअप कर लेते हो, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत होती है आपको कुछ नया स्टार्ट करने को, लेकिन आप उस आउटकम तक पहुंच नहीं पाते हो। जज करते रहते हो अपने आप को आप, और आपके पर्सन वो चीज़ अच्छे से समझते हैं, और इसीलिए वो आपको कुछ भी नया क्रिएट करना आप चाहते हो ना, तो आपको शायद रोक भी देते होंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। वो सीधे से आपको नहीं बोलते होंगे कि ये इस तरीके से तुम करोगी तो इसमें ये प्रॉब्लम होगी, ये बात आपको वो नहीं बोलते होंगे, लेकिन आपको सिर्फ यही कहा जाता होगा, ये तुमसे नहीं होगा। और वो जो शब्द बोले जाते हैं ना आपको, उसी की वजह से आप जो एनर्जी में हो ना, मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छे से आप कर पाते हो, लेकिन वो कर नहीं पाते फिर, क्योंकि इन दोनों कार्ड्स की मुझे एनर्जी यही लग रही है। ये सबकॉन्शियस माइंड है आपका, सोच बहुत है, आइडियाज़ भी बहुत है आपके पास, लेकिन उनका सही से इस्तेमाल आप नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे लोग क्या बोलेंगे, लोगों के ओपिनियन को आप ज़्यादा महत्व देते हो। आपके पर्सन को भी ये पता है, और इसीलिए वो आपको सीधे से बोल देते हैं तुम नहीं कर पाओगी या नहीं कर पाओगे। उनकी तरफ से आपको किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलती। आपको जो भी करना होता है, आपको अपने आप पर भरोसा करके आपको खुद को ही करना होता है। हालांकि आप क्रिएटिव हो, जिस चीज़ में आप सोचते नहीं हो कि मुझे लोग क्या बोलेंगे। मानो एक बार आपने कोई खाना बनाया तो आपको डर होता है कैसा बनेगा, सबको पसंद आएगा नहीं आएगा, और उसी की वजह से आप उस खाने को बिगाड़ देते हो। लेकिन अगर आपको वो खाना अगर अच्छे से बन गया, क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन
तो आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। तो कई बार ऐसी चीज़ हो भी जाती है आपके साथ कि अच्छे से आप क्रिएट कर लेते हो उस चीज़ को। तो अगर खाना अच्छा भी बन गया, तो अगर वो आपके पर्सन आपको बोल दे कि आप आज ना बहुत अच्छा खाना बना था, तो इस चीज़ को आप बार-बार करते रहते हो और उसमें आप परफेक्शन आपको मिल पाता है। आपका जो मुझे एक मैसेज हो रहा है चैनल कि आपका जो आपकी बोली है ना, आपकी बोली मतलब आप बहुत कम बोलते हो और जब बोलने बैठते हो ना, तो आपको फिर कुछ जैसे आपको कुछ ऐसा फील ही नहीं होता कि कोई सामने वाला पर्सन के सामने किस तरीके से बात करें, सब कुछ आप बोल देते हो, जो नहीं बोलना होता वो भी बोल देते हो। ऐसा आपके पर्सन की सोच है। आपके पर्सन आपके बारे में इसीलिए ज़्यादा आपसे बात करना अवॉइड करते होंगे। आप अगर कुछ भी बात करो ना, तो वो हाँ या ना, हाँ या ऐसा ही सब कुछ बोल देते होंगे आपसे, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हो। लेकिन आपके पीछे आपकी जो आपका माइंडसेट है, उसके पीछे एक मैजिशियन है। वो ये चीज़ समझ नहीं पा रहे अभी राइट नाउ में। तो उसकी वजह से आपको कोई नया काम शुरू करना हो, तब भी वो आपके पर्सन आपको ना ही बोलते होंगे। ये यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है। चलिए, और कार्ड्स में क्या आता है आपके लिए देखते हैं हम। थैंक यू एंजल। पाइल नंबर 2 के लिए हमारे जो पर्सन है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। देखिए, बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स बहुत होते हैं आपके सभी के साथ। थैंक यू। आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, जैसे एक सफलिंग जो स्मूथली होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही है यहाँ। देखिए, है ना, बार बार ये कार्ड्स बाहर निकल जाते हैं। तो आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ है डियर। अगर आप पीसफुली बैठकर उसका सॉल्यूशन खुद निकालोगे ना, तो इस एनर्जी से आप निकल पाते हो। जो आपकी पर्सन की सोच है उसे बदल पाओगे डियर। आपको अपने पर्सन को, जो आपके पर्सन आपसे बोलते हैं ना, उसको सुनने की ज़रूरत है डियर यहाँ। हालांकि वो आपसे बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हो, क्योंकि आपको वो ज़्यादा समझ पाते हैं। आप क्रिएटिव हो, लेकिन आप उनकी बात को समझते नहीं हो। जो जिस तरीके से आपको समझाना चाहते हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, लेकिन अपनी सोच पर अड़े रहते हो। ये वो जानते हैं, इसलिए वो आपको मना करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए आपके कार्ड्स अपने आप निकल आए। ठीक है, कितने देखते हैं हम, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग कार्ड्स लेते अगर ज़रूर हुआ तो। ठीक है, सॉरो। ओ, आप बात बात पर रोते भी बहुत है शायद। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, दिखाई भी जैसे मुझे दे रहा है कि कोई आंसू टपक रहे जैसे आपके। द बर्डन, आप अपने आप पर जिम्मेदारियां भी बहुत लेते हो डियर। इनोसेंस, ऑर्डिनरीनेस। बहुत सारे कार्ड्स आ गए आपके। ये मैजिशियन का कार्ड होता है ना। देखिए, ये 2 बार मैजिशियन का कार्ड आया है। गिल्ट, देखिए। ये यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं कि आपके पर्सन, जैसे आपकी सोच को बांध के रखा जाता है, जैसे आपको कुछ करना चाहते हो तो वो करने दिया नहीं जा रहा,
क्योंकि आपके जो क्रिएटिव आइडियाज़ है उसके साथ आप पीस में रहकर या पीस में रहकर वो काम नहीं करते हो। आपको वो जो पास की आपकी एनर्जी है ना, उसके साथ ही आप काम करते हो, इसलिए आपको रोका जा रहा है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज हो रहा है कि कोई अपने बच्चों को जैसे बहुत बोल-बोल बहुत करता है, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पर्सन आपको यही बोलते होंगे शायद कि बच्चों को अच्छे से ट्रीट करना सीखो तुम बहुत ज़्यादा बच्चों को बोला मत करो। जैसे एक होता है ना कि बच्चों को ज़्यादा लड़ते हैं हम, तो कुछ भी काम अगर बिगड़ जाए तो बहुत ज़्यादा बोल देते हम। उनकी एनर्जी को समझने की ज़रूरत है डियर यहाँ आपको। तो बच्चों के हिसाब से भी जो शादीशुदा है, उनको उनके बच्चों के लिए भी कई बार लड़ाई झगड़े भी होते होंगे। आप एक बोझा लेकर फिरते हो डियर अपने सिर पर कि ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, कोई मुझे हेल्प नहीं करता। लेकिन अगर कोई आपको हेल्प भी देने आता है तो आप उनके साथ अपने तरीके से काम करना चाहते हो, क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में हो डियर। आप अपने आप को ही मैनिपुलेट कर रहे हो। ये जो एनर्जी है ना मैनिपुलेशन वाली, वो दोनों ही पाइल्स में थी। लेकिन पाइल नंबर 1 मुझे ये लग रहा है कि आपको दोनों ही रीडिंग पाइल नंबर 1 भी देखने की ज़रूरत है डियर। हो सकता है आपको उसमें से भी कुछ गाइडेंस मिले, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी वहाँ भी थी। आप अगर मेडिटेशन करने भी बैठते हो ना डियर, तो ठीक से मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हो। तो इसकी वजह से आपके पर्सन शायद आप बहुत लेजी हो, ऐसे भी आपको बोले जा रहे हैं। आपके पर्सन आपको ये भी बोलते होंगे कि तुम्हारा चेहरा कभी स्माइल होती ही नहीं तुम्हारे चेहरे पर, जैसे तुम मुस्कुराती ही नहीं हो जैसे, ऐसा कुछ भी आपको शायद बोलते होंगे। हालांकि आप ऐसे नहीं हो डियर। आपको जो जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो ना, वो आप परफेक्टली निभाना चाहते हो। आपके सिर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ कोई वर्किंग वुमन भी हो सकते हैं, या ऐसे पर्सन कि जिसके ऊपर अपने पूरे खानदान की जैसे जिम्मेदारियां बहुत हैं। आप अपने घर के जो आपके घर में जो बच्चे हैं, मतलब कि आप बड़े बेटे या बड़ी बेटी ऐसे कुछ हो सकते हो, या 1 पर्सन, ठीक है। तो उसकी वजह से आपके सिर पे जिम्मेदारियां बहुत हैं। तो उसकी वजह से आप अपने सारे काम को वो जो एक परफेक्टली करना चाहिए ना, कि हाँ ये भी काम मैं सही से कर लूँ, ये भी काम सही से कर लूँ और ये भी काम सही से कर लूँ, वो आप नहीं कर पाते हो। और उसकी वजह से आपके पर्सन कई बार आपको बोलते भी होंगे कि तुम एक ही काम किया करो, सारे काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगी। ऐसा कुछ आपको सुनाई भी देता होगा कि तुमसे ये नहीं होगा, क्योंकि उस साइकिल में आप फंसे हुए डियर। यहाँ आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ है डियर, लेकिन आप उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो हमें गिल्ट और शेम में ले जाते ना, वैसे शब्द जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती, वो सारे शब्द आपको आपके पर्सन बोलते होंगे डियर। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं आता, ये शब्द बार बार आपको सुनाई देता होगा यहाँ, और आप उसी की वजह से रोते होंगे। और आपके माइंड में वो शब्द जैसे बैठ गया, जैसे एक मुझे ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लग रही है आपकी
कि आपके बचपन में आपको यही शब्द बोले गए होंगे, तुमसे नहीं होगा, और उसी की वजह से आपके सारे काम जो आप सही से कर पाते हो, कर सकते हो, लेकिन वो कर नहीं पाते हो क्योंकि आपकी सोच बहुत है और ये सबकॉन्शियस माइंड में ही आपके घूम रहा है डियर। तो आपके पर्सन की तरफ से आपको लगातार वही ताने सुनने पड़ते होंगे कि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जैसे मुझे ये शब्द सुनाई दे रहे हैं। बहुत ही इंटेंस आपकी वाइब्रेशन है डियर। मैं आपके लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी कि आप इस एनर्जी से कैसे बाहर निकल पाओ डियर, क्योंकि मैं इस एनर्जी के साथ आपको नहीं रहने देना चाहती। आप जो मैजिशियन की एनर्जी में बैठे हो ना डियर, आपको इस एनर्जी में टैपिंग करनी होगी। आप एक सन हो डियर, देखिए ये सन कार्ड होता है, आप जानते हो। इस सन की एनर्जी को आपको क्लेम करना होगा। मुझे यहाँ ये मेरा हार्ट चक्रा जैसे ब्लॉक हो रहा है डियर। यहाँ आपकी जो बचपन की जो एनर्जी है ना, उसकी वजह से आप ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हो। अभी राइट नाउ में आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे यहाँ पैसों की भी दिक्कत ज़्यादा लग रही है। जैसे अनलकी हो ये बातें कई बार आपको सुनने को मिली है। कोई चीज़ आप सही से नहीं कर पाते हो, ये बातें आपको सुनने को मिल रही है। जैसे तुम कुछ करती नहीं हो, घर पे बैठी रहती हो, सही से काम नहीं करती हो, ये सारे शब्द। डियर, आपको अपनी सन की ऊर्जा में आने की ज़रूरत है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे यहाँ आपकी रीडिंग को ख़त्म नहीं करना है डियर। चलिए इसी से मैं लेती हूँ, टैरो से ही, क्योंकि इस एनर्जी से आपको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं। आप वो मैजिशियन, वाह देखिए डियर, आपके लिए बहुत अच्छे से यूनिवर्स ने दिया है कि मुझे ये लग रहा है यहाँ, माय गॉड। देखिए डियर, आपके पास जो एनर्जी है ना, इसी एनर्जी में आपको टैपिंग करनी है। आपको उस गिल्ट सेम में नहीं जाना, इस 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी से बाहर निकलना है डियर। आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, मैंने पहले ही आपको बोला। आप स्टार हो डियर। आपके अंदर जो ये जो हाई प्रिस्टेस होती है ना, बहुत ही नॉलेजेबल होती है, इसकी इंट्यूशन बहुत ही पावरफुल होती है। मैंने इस कार्ड को देख के भी बोला था कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ है। आपको अपने आप पर भरोसा करने की ज़रूरत है डियर। मैजिशियन होता है ना, पर्दे के पीछे सब कुछ पहले मैनेज कर लेता है और फिर उस शो में आपको दिखाता है ना। तो आपको वही चीज़ करनी है। आपको दूसरे जो लोग हैं ना, वो क्या कहेंगे उसकी तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। आपको एक होप बना के रखनी है कि मैं जो भी कर रही हूँ, मुझे मेरे भगवान की तरफ से वो आशीर्वाद है मेरे लिए। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है। आपको अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना है, ठीक है। तो इस एनर्जी में अगर आप टैपिंग करते हो तो इस एनर्जी से आप बाहर निकल पाओगे, इस गिल्ट सेम वाली एनर्जी। आप जो बोझा लेकर फिरते हो ना, उस बोझे को आप अपने दिल से उतार पाओगे। आपके अंदर कौन सी क्रिएटिव आइडियाज़ है। मुझे एक मैसेज हुआ था, यहाँ मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि मेरे पैसों की हमें दिक्कत है। मुझे इस तरीके का मैसेज लग रहा है कि आपको पैसों की भी दिक्कत है यहाँ। तो डियर, ये जो कार्ड है ना, ये आपको दिखा दूँ। ये कार्ड होता है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। जो एक ये जो ट्रेडिशनल डेक होती है ना, उसमें वो पर्सन
अपने रिवॉर्ड, अपने पैसों को, अपनी मनी को क्रिएट करता है खुद के ऊपर। खुद के जो क्रिएटिव आइडियाज़ होता है ना, उसके ऊपर वो काम करता है। यहाँ इस कार्ड में देखिए, वो अपने लिए वो फूलों को चुन रहा है, अच्छे अच्छे फूल जो उसको पसंद हो। तो आपको इसी इसी एनर्जी को टैपिंग करनी होगी, अपने क्लेम करनी होगी, अपनी लाइफ में लानी होगी। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ आपको अपने आप पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आप एक मैजिशियन हो डियर। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन आपको कुछ भी बोलते हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। आप अपना काम अपने पूरे विश्वास के साथ करते रहिए। आपको वो रिवॉर्ड, आपके जो पार्टनर आपको जो गलत कुछ भी बोल रहे हैं, या पार्टनर क्या, आप कोई भी पर्सन आपको कुछ भी बोले, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जज नहीं करना है अपने आप को कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ या कर नहीं रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ भी। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है अपने आप पर और सही से काम करते जाइए। आपके लिए वो पोर्टल खुलते जाएंगे डियर, वो रास्ते खुलेंगे आपके लिए। ये देखिए, एक पर्सन आगे ही बढ़ रहा है ना, पीछे सब कुछ छोड़ के आगे, तो बहुत सारे फूल उसके पास है ना। तो आपको इस एनर्जी में टैपिंग करने की ज़रूरत है डियर। इस एनर्जी के ऊपर ही मैं इसे रखती हूँ। इस गिल्ट सेम को हटा दीजिए। ठीक है, तो अपनी लाइफ में आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। चलिए, आपकी बहुत ही इंटेंस थी, मुझे जैसे रोना आ रहा था, मुझे ऐसी फीलिंग्स मुझे आ रही थी। लेकिन डियर, आप रोइए मत। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत जल्द आपको ये महसूस होगा। ये गाइडेंस आपको मिल रही है, तो इस गाइडेंस का सही से इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप वो जो भी प्रॉब्लम्स है ना आपकी लाइफ की, सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाओ। इस जो बोझा है ना आपके सिर पर, उसे कम कर पाओ। ठीक है, तो इस रीडिंग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग रखिए डियर आप। ठीक है चलिए, तो आपको ये कैसी लगी रीडिंग, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कौन हो जिनको इस हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे से एनर्जी एक्सचेंज कर पाए, है ना चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।